अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम आप हज़रात दर्स से हदीस समाअत कर रहे हैं और कल के दर्स के अंदर मेरा हज़रात के सामने ये बयान किया था ये ताज़िया, ये मन्नत, ये अलम उन पर चढ़ाना, इसकी ममानियत आप हज़रात के सामने बयान की थी। ये शरई तौर पर जो है बोलिए ये नाजायज़ और हराम है और इनकी ममानियत है। इससे पहले दर्स में मैं हज़रात के सामने सिया लिबास की ममानियत शिया कुतुब से ही आपके सामने बयान कर चुका हूँ हवालाजात के साथ। हम क्यों नहीं पहनते, वो क्यों पहनते हैं, इसका फ़र्क भी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। क्योंकि वो शौक़ की नीयत से पहनते हैं, हम शौक़ की नीयत से नहीं पहनते। अच्छा, ये सवाल आप उन हज़रात से क्यों नहीं पूछते? लिबास में शिया सुन्नी होता है कि नहीं होता है? लिबास में शिया सुन्नी नहीं है, मगर हाँ जब कोई लिबास किसी कौम का शियारा बन जाए तो फिर शिया भी सुन्नी का भी बोली फ़र्क हमें वाज़े नज़र आता है। अच्छा, हम तो मुहर्रम में सफ़ेद और आम लिबास भी पहनते हैं, ठीक है ना? हमारे सारे नौजवान सारे नमाजी पहनते हैं। वही आप उससे ये सवाल क्यों नहीं करते, भाई वो सफ़ेद क्यों नहीं पहनते मुहर्रम में? तो नहीं बात आपके जब हमसे पूछा जाता है, भाई सवाल उनसे भी तो किया जाए ना कि वो मुहर्रम में सफ़ेद लिबास क्यों नहीं पहनते, उन्हें सफ़ेद लिबास से क्या चिढ़ है, उन्हें सफ़ेद लिबास से क्या तकलीफ है, वो क्यों नहीं पहनते? तो इंशाअल्लाह उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो नहीं बात आपके, ये आपकी तसल्ली और तशफ़्फ़ुर के लिए मैंने कह दिया है। उनके जितने बड़े बड़े उलमा ज़ाकिरीन हैं उनको देख लीजिए, उनसे ये सवाल आप पूछ लें, वो क्यों नहीं पहनते? हम नहीं पहनते, हमने मना बता दिया ना। उनके ना पहनने की वजह उनसे पूछी जाएगी ना, हमसे पूछी नहीं जाएगी। ये बात समझ लिया आपने। दूसरी बात कल के दर्स में मैंने ये भी की थी, थोड़ी सी की वजाहत और कर देता हूँ। किसी साहब ने मुझसे हवाला पूछ लिया था, वो थी दुआए ज़ैनब ज़रर। मुश्किल लफ्ज़ बोल दिया मैंने, मेरे ख्याल आसान कर देता हूँ। ज़ैनब बिन्ते अली की बेटी की बद्दुआ का तज़किरा कल मैंने किया था, समझा याद आपके? ये जो चीखते चिल्लाते सीना पीटते सर को सीना को भी करते हुए नजर आते हैं, तो इसके पीछे क्या है बोलिए? हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन है, अली की बेटी है, उनके बद्दुआ है। हमारी अहले सुन्नत की किताब में तो ये बात मौजूद है ही, मगर उनकी कुतुब में मौजूद है, उनकी कुतुब में मौजूद है। अल्लामा तबरसी की बहुत ही मशहूर मारूफ किताब है अल-एहतिजाज, ये शिया कुतुब है, उनमें हजरत ज़ैनब का खुतबा लिखा हुआ है। हर किताब दिखाने की होती है, हवाला बता देता हूँ सिर्फ। इसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 111 है। उसमें लिखा, ए कूफा वाले लोगों तुम धोखेबाज हो। क्या कह रही है हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन? एक अहले कूफा लोगों, तुम लोगों के साथ धोखा करते हो और अब तुम धोखा देने वाली कौम हो और अब तुम मेरे भाई के कत्ल पर रोते हो। हाँ, खुदा की कसम तुम इसी तरह ज्यादा रोगे और कम हंसोगे। ये दुआए ज़रर है हजरत ज़ैनब की, ठीक है जी। दूसरा खुतबा, किताब का नाम है मक्तल हुसैन और मक्तल बिन नुमा इब्न नुमा। उसमें सफ़ा नंबर 83 और मक्तल हुसैन का सफ़ा नंबर है 362। आप फरमाते हैं, अब तुमने मेरे भाई पे रो रहे हो, अब तुम मेरे भाई पर रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, हालांकि खुदा की कसम तुमने मेरे भाई को कत्ल किया, अब तुम ज्यादा रोगे और कम हंसोगे। इसी तरह मुल्ला बाकिर मजलिसी ने अपनी किताब जिलाउल उयून के अंदर इस बात को बयान फरमाया है, सफ़ा नंबर 710 है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा मौजूद है। तो अब तुम रो रहे हो, तुम ही ने तुमको कत्ल किया, अब तुम नोहा करते हो। जब अहले कूफा की औरतों ने
अपने गिरेबान को खोला, सीना को भी की पीटा। फरमाते हैं कि अब तुम रो रहे हो, हालांकि तुम ही बुलाने वाले थे, तुमने धोखेबाजी की, उनका साथ छोड़ दिया और अब तुम रो रहे हो, तो तुम इसी तरह रोते रहोगे और पीटते रहोगे। ये बद्दुआ है किसकी? बोलिए, हजरत ज़ैनब बिनते अली की। सुनाई बात आपके? तो ये उनकी बद्दुआ। अब हमने उनकी बद्दुआ में शामिल बोले नहीं होना। एक नंबर पर है तमाशिबीन, तमाशा देखने वाले, वो जो तमाशा देख रहे थे। जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया और अहले बैत अतहार के बंदों को, बेटियों को, बहनों को कैदी बना दी गई, अब वो ले जाया जा रहा था, ये सारे लोग तमाशा देख रहे थे। ये खत लिखने वाले वही लोग थे जो कह रहे थे हम तो जान देंगे, माल देंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इब्ने जियाद की धमकियों से मरऊब होकर साथ छोड़ दिया। इसका तफसील से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आइंदा दिनों में इसका वाक़या बयान करेंगे। तो अब हमने तमाशबीन नहीं बनना। जिस तरह वो तमाशा देख रहे थे तो हमने ऐसे इनका तमाशा नहीं देखना, ऐसे इनका तमाशा बोलिए नहीं देखना है। हमने अपने घरों में महफूज रहना है, हुसैनी बनना है, फिक्र हुसैनी जिंदा रहेगी, हुसैन का पैगाम जिंदा रहेगा। वो क्या था जानते हो? इमाम अली मकाम ने आखिरी बात को दिलचस्पी के लिए इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। जब आखिरी रात मिली ना, आखिरी रात आपने कहा मुझे एक रात की मोहलत दे दो। वो यजीद शाह रहते शाह डर गए हैं, हो सकता है सोचो विचार कर रहे हो हमसे बैत कर ले, तो आपने एक रात मांगी और उस रात को आपने कैसे गुजारा? जब जिसने सुबह होके कत्ल हो जाना है तो बताइए उसको रात को नींद आएगी? बोलिए नहीं आएगी। अगर कुर्बान जाएंगे मौला अली के बेटे थे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब मौला अली का नाम आता है ना तो एकदम करण पैदा हो जाता है? तो जरा मोहब्बत से लगाओ ना नारा का, नाराए हैदरी, ये मोहब्बत का तकाज़ा है। और ये वही मिसाल है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पे जा रहे थे ना, तो अली को लिटाया, अली तुम सो जाओ मेरे बिस्तर में, सुबह आ जाना है। बताइए, जिसके गिर्द पहरा देकर तलवारें खड़ी हों, लोग खड़े हों नंगी तलवारें लेकर, और उससे खबर हो कि मुझे मार देंगे, बोलिए नींद आएगी? नहीं आएगी। मगर मौला अली से पूछा जाए, फरमाते बड़ी कमाल की नींद आई है, ऐसी नींद से पहले कभी आई नहीं थी। और इमाम हुसैन को देख लीजिए, जरा सी परेशानी आ जाए ना मुझे और आपको, हमारा नमाज में दिल नहीं लगता, यार मुश्किल आ गई है, नमाज में दिल लग रहा, कुर्बान जाइए इमाम हुसैन के उस आखिरी रात में भी सारी रात आपने अल्लाह की इबादत की है। सुबह के मेरे इंतकाल कर जाना है, शहीद हो जाना, क्यों ना आज जी भर के रब की इबादत में गुजार दो। ये था हुसैन का पैगाम। कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे। आज हमने कुरान ही छोड़ दिया, कुरान तो दूर के बाद हमने तो मस्जिद में आना छोड़ दिया। देखे ना पारे लेके लेके घूम रहे, अल्लाह ने उन्हें मना करा तुमने दूर ही रहना है भाई, यहां आने की जरूरत ही नहीं है, तू वहीं घूमता रहे परे परे, लेकिन याद रख लो एक दिन तो आना यही है ना। समझ आई बात आपके? तो इसलिए इमाम हुसैन की फिक्र ये थी, सोच ये थी कि रब को जान देनी है, मगर रब की इबादत करते हुए जाना है, कुरान की तिलावत करते हुए जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जमात को इमाम हुसैन से प्यार है। हमारी नस्लें, हमारे बच्चे उन पर कुर्बान हो जाए तो हमारी नस्लें उनके नक्शे कदमों पर चले। तो क्या है, हमने सही माना में इमाम हुसैन के पैरोकार बनना है। नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए, नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत, खौफ खुदा, सारा वक्त उनका कहाँ गुजरता था? बोली बचपन से मस्जिद में गुजरता था। यहाँ दरवाजा खुला मस्जिद नबी का, फातिमा हुजरा का फौरन मस्जिद में मौजूद। जिसका बचपन जवानी मस्जिद में गुजरी हो तो उसके मकाम मर्तबे का आलम क्या होगा? इनको मस्जिद मदरसे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनका सारा वक्त रोडों पे गुजरता है। तो ये रोड वाले हैं और हम बोलिए मस्जिद वाले, तो हमने मस्जिद में वक्त गुजारना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करें, खालिक के कायनात